हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे ताकि हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक चीज़ें क्या है, पेरीमीटर और एरिया। ऑलरेडी आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या है और इसका एरिया क्या है। जैसे यहाँ पर इस फिगर है, ये रेक्टेंगल है, इसका जो आपने पेरीमीटर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, PER पेरीमीटर इज ऑफ अ रेक्टेंगल। हमने देखा था कि वो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर था, अगर ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेड्थ है। ठीक है। और क्या स्क्वायर के केसेस में क्या देखा था आपने, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो था वो है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या है, इक्वल होते हैं। तो हमने ये देखा था। साथ में इसका एरिया देखा था, वो क्या था, साइड स्क्वायर। और यहाँ पर भी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमने ये सारा चीज़ पढ़ रखा है तो हम क्यों पढ़ेंगे, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैंने आपको ये बताया। अब आपको पता है क्या है, हमने जो नया टॉपिक इसमें इन्वॉल्व करना है क्लास 7 में वो है पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पर ये दोनों फिगर है ना, इसी फिगर को चेंज करके ये वाला जो फिगर है ना इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे और पैरेललोग्राम बना देंगे। उसी तरह स्क्वायर के फिगर को चेंजेस लाएंगे, इसको एक नया नाम देंगे। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे और ये अब अभी करोगे रेक्टेंगल के केस में। तो इनमें क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है, पैरेलल होते हैं। पैरेलल पता है ना, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं और साथ में ये साइड भी इक्वल होंगे, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और ये भी पैरेलल होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में एक पॉइंट आपने नोट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि जो रेक्टेंगल है ना वो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन हम अब जो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, यानी ये 90 डिग्री एंगल नहीं फॉर्म करेगा। पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा, जैसे रेक्टेंगल में पैरेलल था, ये भी पैरेलल हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल है इसके भी और इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। क्लियर। तो पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट डू नॉट फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ से डायगोनल है वो इक्वल एरिया में इसे डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया। अब डायगोनल ये वाला डायगोनल होता है। ठीक है, अब ये डायगोनल है नहीं तो इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर आता है कि हमने एरिया निकालना है इस फिगर का। अब इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, लगभग ये रेक्टेंगल के जैसा ही है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका फॉर्मूला भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होना चाहिए। लेंथ तो ये यहाँ हो गया, ब्रेड्थ यहाँ पर हो गया। लेकिन क्या ये ब्रेड्थ लग रहा है, क्योंकि वो जो ब्रेड्थ था ना वो 90 डिग्री का वो बना रहा था, तो हमने उसे ब्रेड्थ ले लिया। तो हम इसे सीधी तौर पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बस इतना पता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वो ध्यान रखना कि लेंथ और ब्रेड्थ परपेंडिकुलर है। तो उससे क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके एक कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ से एक कॉर्नर से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो बना ये इसकी हाइट हो गई। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है, हाइट होती है। किसी भी माउंटेन का भी अगर आपको हाइट निकालनी है ना तो आप उसकी परपेंडिकुलर को ही फाइंड करोगे। ठीक है, स्लैंटिंग में कभी भी आपको हाइट नहीं निकलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मान लो दूसरे केस में यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो दिस इज द हाइट। अब जो हाइट जिस पर बनाते हैं, जैसे इस ये हाइट है, ये इस पर बनाया, इस साइड पर बनाया, तो उस साइड को बोलेंगे बेस। उसी तरह ये जो हाइट है ये किस पर बनी, इस पर बनी, तो ये हो गया बेस। यानी जिसके ऊपर हाइट बनती है ना वो होता है बेस। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जिसके ऊपर में क्या है, हाइट है, यानी जिसके ऊपर में हाइट है दैट इज अ बेस। तो यहाँ पर पहले हाइट हो गया हमारा, देन दिस इज बेस। अब फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही एरिया है। तो लेंथ क्या है यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है बेस, और ब्रेड्थ क्या है, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो इसे हम लिख सकते हैं b इंटू एच, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम
बेस इंटू हाइट। और अगर मान लो मुझे बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने ये पी क्यों लिखा है सब्सक्रिप्ट, ठीक, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम के ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर मुझे पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम अपॉन बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपको ये फॉर्मूला बेसिक याद है देन बाकी सारा आपका अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये एक हो गया हमारा पैरेललोग्राम का। देन आता है नेक्स्ट ट्राइंगल का, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी क्या है, पैरेललोग्राम को यूज करेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब क्या करना है, ट्राइंगल के दो पार्ट में, मतलब जो पैरेललोग्राम है ना उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे डायगोनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक पिंक कलर का और एक ये, इन दोनों को ना ऐसा करेंगे कि दोनों जो है वो ट्राइंगल बन गया। इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, वो क्यों होगा वो सब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल होता है, इक्वल इन एरिया। तो यानी दो बार अगर ट्राइंगल है, यानी ये दो ट्राइंगल मिलके एक पूरा पैरेललोग्राम का एरिया को कवर करता है। कितना, दो इक्वल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, आधा होगा पैरेललोग्राम का एरिया का, ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया। तो अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो गया, अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या हो गया, ये अगर मान लो ये बेस है तो इस बेस के ऊपर जो हाइट होगी दैट हाइट हैज़ टू बी कंसीडर, ठीक है, उस हाइट को हमने लेना है। अगर मान के चलते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे कि अगर हमारा ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट हमारा है ये इरेज करते हैं हम इससे, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। अब हमने लिया इसका, हाँ, ये वाला जो हो गया हमारा हाइट, तो इसका बेस क्या है, यहाँ पर जो बनेगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ का भी वैल्यू दे देगी और यहाँ की वैल्यू भी दे दी जाएगी आपको, आपने खुद सोचना है कि बेस कौन सा होगा। तो जिसके साथ हाइट होती है वो बेस होगा आपका। क्लियर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा, अगर मुझे बेस ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है तो 2 टाइम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है तो 2 टाइम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट सर्कल का, ठीक है। सर्कल भी आपने देखा था, सर्कल, दिस इज अ सर्कल, और यहाँ पर जो है ये इसका डायामीटर है, ठीक है, दिस वन इज अ डायामीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो आप आगे पढ़ोगे। ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर आ गया, सॉरी, यहाँ पर हमने एरिया निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया इसका रेडियस, ठीक है, दिस वन इज द रेडियस एंड दिस वन इज द सेंटर। तो डायमीटर जो है वो 2 टाइम रेडियस के बराबर है, ठीक है, डायमीटर जो है वो क्या है, 2 टाइम रेडियस के बराबर हो गया। अब हमने क्या निकालना है, जो पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पर पेरीमीटर नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है सर्कल के केसेस में, सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वो होगा हमारा पाई डी। अब ये वैल्यू आ गई पाई डी, ये कहाँ से आया और क्यों लिखा गया। तो सबसे पहले क्या है, इसे जो कैलकुलेशन करी गई ये बेसिस था मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर में। कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, इन्होंने एक सर्कल, किन्होंने, पुराने टाइम में लोगों ने, ठीक है, जिनको मैथ का शौक होता था तो उस समय जो थे उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने कि अब मुझे एक सर्कल लेना है, यानी एक सर्कल का पार्ट लिया, अब बोले सर कैलकुलेट करो। उस समय तो स्केल नहीं होता था, कैसे करेंगे, स्केल तो होता था लेकिन स्केल से सर्कल तो नाप नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग डंडे से लेके मेजरमेंट कर लेते थे, स्ट्रेट लाइन को मेजरमेंट कर लेते थे, तो सर्कल का कैसे करेंगे। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि अगर हम एक थ्रेड लेते हैं, कोई भी थ्रेड ले लो, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में
रखो और उसे पूरा घुमाओ, उसके मतलब जो सर्कल है ना उसके ऊपर रख रख के रोटेट घुमाओ और उसे एंड पॉइंट वापस लेके आओ और बाद में ओपन करो तो पूरा का पूरा उसका सर्कमफेरेंस आपको मिल जाता। तो उन्होंने एक स्ट्रेंज चीज नोट करी कि जो भी हम घुमा के आते और जो भी आपको क्या मिलता सर्कमफेरेंस मिलता, वो होता जो डायमीटर उसको दिया होगा ना, जिस डायमीटर का सर्कल होगा वो और 22/7 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होती। ठीक है, जैसे मान लो 7 सेंटीमीटर का डायमीटर था तो जो उसकी वैल्यू आती थी यानी जो सर्कमफेरेंस आता था ना वो 22 सेंटीमीटर आता था। ठीक है, और अगर मान के चलते 9 होता था, 9 अगर डायमीटर है तो देखते थे वो क्या बोलते हैं 9 2 18 9 2 89 198/7, तो ये वैल्यू आ जाती थी। फिर उन्होंने बोला चलो हमने जो जो डायमीटर है उसके साथ में फिर से और बहुत सारे अलग अलग डायमीटर के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। ठीक है, तो क्या पाया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी 22/7 जो है ना वो डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो हमें सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है ये एक ऐसी वैल्यू है जो डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो हमारा आंसर आ जाएगा सर्कमफेरेंस, कोई भी सर्कल हो जो मर्जी हो। तो इसका भी तो नाम देना था तो इसका नाम दिया गया पाई। इसको क्या बोला गया, पाई बोला गया। और इसकी वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली बात है 22/7 और अगर डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा। ये दोनों वैल्यू इसकी लिख सकते हो, चाहे आप 22/7 या 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कोई वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, इसे पाई बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अगर हमने करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अब भी तो आप बोल रहे थे पाई डी, तो 2πr कहाँ से आ गया, जो डायामीटर था ना वो कितना था 2 टाइम रेडियस था तो वहाँ पर 2 टाइम रेडियस लिख दिया तो 2πr और पाई डी दोनों लिख सकते हैं। अगर रेडियस दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर डायमीटर दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्लियर हो गया। अब एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, अब जैसे यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है, अब इसके थ्रू ना हम एरिया निकालेंगे। कैसे आया एरिया वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हमने एरिया लिखा है। अभी आपने पढ़ा था सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है 2πr। ठीक है, 2πr। अगर मैं आधा हिस्से का ले लूँ तो आधा हिस्सा कितना होता है πr होता है, आधा जो हिस्सा है वो πr, ये आधा हिस्सा πr हो गया। अब इसी को यहाँ तोड़कर कर दिया। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है आपका पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का बन गया। पैरेललोग्राम में क्या है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो हाइट के साथ में, यही है। अब यहाँ पर बेस कितना है, ये πr है और ये πr है, और यहाँ पर जो हाइट है क्योंकि ये रेडियस है तो ये आप रेडियस लिखोगे। ठीक है, तो हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस क्या हो गया πr और हाइट जो हो गई वो r, तो πr²। अब आपने ऊपर वाले फिगर से बता दिया तो नीचे वाले फिगर का पर्पस क्या है। एक्चुअली पर्पस ये था कि जब आपने क्वेश्चन एनालाइज करना था कि इसमें तो बहुत सारे कर्व हैं तो ये आपको पैरेललोग्राम कैसे लगा, वो इसलिए हमें पैरेललोग्राम हमने यहाँ बना क्योंकि इसे छोटे छोटे पार्ट नहीं किए गए। जब मैंने इसके मैक्सिमम पार्ट करे, जैसे यहाँ पर था कितने 4 पार्ट यहाँ के 4 पार्ट यहाँ 8 पीस करे, अब हमने उससे ज़्यादा कर दिए यानी 16 पीस कर दिए या 18 पीस कर दिए, जो भी पीस है। जब हमने ज़्यादा किया ना तो देखो कर्व कम हो गया। उसी तरह इससे और छोटे छोटे करेंगे ना तो इसके जो कर्व है ना वो ना के बराबर हो जाएंगे। जब ये ना के बराबर हो जाएंगे ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम के, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है हमारे पास πr²। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट हमने ऑलरेडी करा है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr और एरिया ऑफ अ सर्कल πr²। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे इसे ड्राइव किया गया और कैसे ये फॉर्मूला आया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का पर्पस ही यही था कि आपको समझ आ जाए और अगर क्वेश्चन इनकेस आप भूल भी जाते तो आपको आइडिया हो जाए कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और